दरभंगा के सनसनीखेज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम हुआ गिरफ्तार, डीएसपी ने किया बड़ा इंकशाफ। दरभंगा के चंदन पट्टी वाक़े यामाहा शोरूम में मोहम्मद फैज अहमद के सनसनीखेज कत्ल के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस केस का पर्दाफाश कर दिया है। इस वाक़े ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। ताहम तेजी से तहकीकात के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा सदर 2 के डीएसपी राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े की मुकम्मल तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि कत्ल के बाद पुलिस की मुताद्दद टीमें फौरी तौर पर तहकीकात में मसरूफ हो गई थी। तकनीकी शवाहिद, सीसीटीवी फुटेज और दीगर अहम सुरागों की बुनियाद पर मुलजिम की शनाख्त की गई और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। डीएसपी के मुताबिक तफ्तीश के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद की रोशनी में न सिर्फ मुलजिम तक पहुंचने में कामयाबी मिली, बल्कि कत्ल की वजूहात का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने वाक़े की तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए केस को हल करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि अगरचे अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम मामले की मजीद तहकीकात जारी है और इस कत्ल से जुड़े दीगर पहलुओं का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस के इंकशाफ के बाद अब सबकी नजरें अदालती कार्रवाई पर मरकूज है, जहां मजीद अहम हकाइक सामने आने की तवक्को की जा रही है। जैसा कि आप लोगों को सूचना है कि कल एपीएम थाना क्षेत्र में चंदन पट्टी के नज़दीक यामाहा के शोरूम में एक व्यक्ति पर हमला हुआ और उनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उस संबंध में जो है कि हम लोग पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची। छानबीन के क्रम में जो तथ्य सामने आए वो ऐसे थे कि वहाँ पे यामाहा शोरूम में जो एज ए मैनेजर जो काम कर रहे थे फैज अहमद साहब, और वहीं पे पहले एक और व्यक्ति जिसका नाम सानू पासवान है वो काम करते थे। इन आपस में इन दोनों की अनबन थी। जो यामाहा के शोरूम के जो मालिक थे उन्होंने ये सानू पासवान को किसी कारणवश मैनेजर साहब के कहने पे उनको बाहर निकाला। इस चीज़ से वो लड़का जो है खुन्नस खाए हुए था। उसके अलावा और भी कुछ आपसी लोग का विवाद था, जिस कारण से वो जान पहचान का था। एजेंसी में गया तो इन्होंने भी नहीं रोका उसे, और वहाँ पे मोटरसाइकिल का जो शॉकर होता है उसको लेके उसने एकाएक उन पर हमला कर दिया। हमला जो है कि अचानक और बहुत ही जोरदार था, जिससे 1-2-3 प्रहार पे उनकी मृत्यु वहीं हो गई। फिर वो वहाँ से भाग गया। उन्हीं की स्कूटी लेके वो वहाँ से भागा था। फिर हम लोगों ने पुलिस में तुरंत एक टीम का गठन किया गया। डीआईओ, थाना एपीएम और अन्य लोगों के साथ मिलकर छापेमारी शुरू की गई और जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है। जो उनकी स्कूटी थी वही बरामद कर ली गई है। जिस लोहे के रॉड और कैंची से उसने हमला किया था वो भी बरामद हो गया है, और उसको जो अभियुक्त है उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजा है। कहाँ से बरामद किया गया? घटनास्थल पे ही रॉड और कैंची वहीं था, वहीं पे उसने वार किया और वहीं पे छोड़ के उसको स्कूटी उनके लेके भाग गया था। स्कूटी और वो लड़के को हम लोगों ने, जो अपराधी है उनको हम लोगों ने उनके घर के पास से हम लोगों ने उन्हें पकड़ा। फिर उसके निशानदेही के आधार पर स्कूटी हम लोगों ने बरामद किया और उन्होंने अपने स्वकृत की बयान में भी यही चीज़ बताया है कि आपसी विवाद में उनको खुन्नस था और वो समय का तलाश कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था। जैसे ही उसको मौका मिला और जो भी हाथ में उसको मिले हथियार, उससे उन पर उन्होंने हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ कैसे पहुँच रहे थे? वो वहाँ पहले से भी काम करते थे और आना जाना रहता था। कुछ पैसे को भी लेन देन थी उनकी, तो इसलिए जो ये फैज साहब थे उन्होंने रोका भी नहीं होगा और वहाँ जाके वो काम भी करता था। 2-3 महीने पहले वहाँ से हटा था, बीच बीच में आते जाते रहा। सर, घटना के दिन जो कातिल है सोनू पासवान, वो कितने घंटे से वहाँ रेकी कर रहा था या वहाँ बैठा था या कितने घंटे से थे वहाँ? कोई रेकी की बात ऐसी नहीं है, वो आते जाते रहते थे। एक और वहाँ पे जो मैकेनिक है उसने बताया कि वो 1 घंटा पहले से वहाँ गया था और कुछ काम कर रहा था। फिर उसने मोटरसाइकिल शॉकर जो पुराने थे उसकी कुछ मांग की कि अगर ये आप हमको दे दें, तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसको खुन्नस पहले से थी। उसने जो अपने स्वकृति बयान में बताया है, स्वीकार किया है कि खुन्नस पहले से था, उसको गुस्सा था और जैसे ही उसके हाथ में वो शॉकर मिला उसने उससे उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तमाम घटना सीसीटीवी में कैद हो गया है। सर, क्या कुछ लग रहा है देखने से किस तरह से काफी बेरहमी से घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल, ये जो घटना को अंजाम दिया गया वो अमानवीय है। ये समाज के लिए एक सोचने का विषय वस्तु है कि लोगों के मन में इतने आक्रोश कैसे रहते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन घटना का कारण वही है और सीसीटीवी में भी नजर जो आया और घटना का कारण जो उसने बताया या एजेंसी के मालिक और जो कर्मी थे आसपास के लोगों ने, तो सीसीटीवी में भी वही चीजें नजर आ रही हैं जो घटना का कारण बताया जा रहा है। पूछताछ में कुछ ऐसा बताया जिस तरह का क्रोध झलक रहा है सीसीटीवी में? उस वक्त वो बताया कि मैं बहुत गुस्से में था और पहले से ही उसका मानसिकता बनी हुई थी कि मैं इनके ऊपर हमला करूंगा
और इनको भी मार डाला। आपराधिक इतिहास भी है कुछ इसका? अभी तक हम लोग उसको अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसा कुछ अभी समय नहीं आया है, जैसे आएगा आप लोग को। घटना के समय कोई और स्टाफ भी थे वहाँ पे? घटना के समय एक और मैकेनिक था जो काम कर रहा था, उसी ने वन डायल पे फोन भी किया, अगल बगल के लोगों को बताया, जिसमें लोग दौड़ के आए। तब तक जो मृतक है उनकी स्कूटी को लेके अपराधी भाग चुका। लड़का नशे में भी था सर? नहीं, अभी तक नशे की संपुष्टि नहीं हुई है, बाकी हम लोग जाँच करते इस घटना में और कोई भी शामिल है लोग? अभी तक तो ऐसा कोई नाम नहीं आया है, जो सीसीटीवी में नजर आया वो ही आया है, और मुख्य अपराधी यही है और ये पकड़े जा चुके हैं, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझे, सोचे और आगे बढ़े। जी हाँ, अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत करें एक सही समय के साथ। टाइनी टॉट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बखरी, बाजपट्टी रोड, सीतामढ़ी। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था, सुसज्जित कंप्यूटर कक्ष एवं स्मार्ट क्लासरूम। व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी बल दिया जाता है। साप्ताहिक जांच परीक्षा की व्यवस्था। बच्चों को लाने एवं उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए वाहन की सुविधा। सीसीटीवी कैमरे से लैस संपूर्ण विद्यालय परिसर। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, संगीत, कला एवं अन्य अतिरिक्त गतिविधियों की व्यवस्था। विज्ञान की उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं, रोबोटिक क्लासेज की सुविधा, इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट एवं क्रिकेट कोचिंग की सुविधा। जी हाँ, शिक्षा का एक नया आयाम आपके बच्चों के सुंदर भविष्य के नाम। जी हाँ, तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 89 695 49 150। जी हाँ, 89 695 49 150।